हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम करेंगे वैद्युत रसायन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद वैद्युत रसायन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है। इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और अपना जो है कितना सही हुआ वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको निचोड़ यहाँ दिया जाता है। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। 2025 में आप जो है 480 प्लस जरूर लाइएगा, ठीक है ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत चीज़ हमने केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट गुरुजी, वहाँ आपको मिल जाएगा। 300 से प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, फ्री में आपको ही मिलेगा। वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा आंसर के साथ, ठीक है ना। तो जुड़ जाइएगा, लिंक भी दिया गया है कम्युनिटी पोस्ट में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम 3+ चार्ज को, यानी एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में, यानी एल्युमिनियम अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। देखिए, अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना, त्यागना नहीं। इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन लेने का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेना मतलब अपचयन। तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्योंकि 3 इन्होंने दान किया है। 3 इन्होंने क्या किया? दान किया है। 3 को इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम बनाएगा। तो कितना जो है आवेश का आवश्यकता पड़ेगा, तो उनको हम देखते हैं। यहाँ देखिए कूलम में दिया हुआ, आवेश का मात्रा कूलम में होता है ना, पढ़े होंगे। तो आइए इसको हम आपको थोड़ा सा सोल्यूशन देते हैं इसका हम। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एल्युमिनियम आयन, तो एल्युमिनियम आयन को किस में बदलना है? अपचयन करना है Al में। तो क्या करना पड़ेगा इसको? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 3 को इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल्युमिनियम। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है मतलब कि 3 फैराड। कितना? 3 फैराड। 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 फैराड होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा। क्या लेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया मतलब 3 फैराड लिया। अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 फैराड लिखते हैं, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए F का मतलब फैराड होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 फैराड बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम आपका होता है 1 फैराड बराबर, ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो 3 फैराड बोले कितना हो जाएगा? 1 फैराड इतना, तो 3 फैराड मतलब कि 96,500 हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो कर दीजिए 3 0 0 0, 3 5 15, 3 4 18 19, 3 9 27 28। तो कितना हो गया? 28,9500। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ है क्या? ऑप्शन में कहीं आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा। 28,95 कहीं नहीं, एक जगह दिख रहा। देखिए तो ऑप्शन यही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट दिया था। आइए इसको बदलते हैं। देखिए क्या हमारा आंसर आया है? 28, इधर ऊपर कर देते हैं, 289500, यही आंसर आया है ना। तो इसमें देखिए क्या करना है कि यहाँ पर बिंदा दे देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 अंक के पहले बिंदा दिए हैं, मतलब कि 5 से गुना भी कर देंगे। क्या करेंगे? 5 से गुना भी कर देंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 2.895 गुना 10⁵। देखिए, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 2.895। अब बोले सर 0 नहीं है देते, 0 नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप अच्छे समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बिजली की 1 फैराडे बराबर होती है। तो देखिए अभी तुरंत बताएं तो क्या हो जाएगा? 96,500। क्या हो जाएगा? 96,500 कूलम, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद, धनोद का मतलब यहाँ हो गया एनोड, धनोद का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एनोड हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ऋणोद का मतलब हो गया यहाँ पर कैथोड, ठीक है ना। धनोद एवं कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान रख लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। धनोद पर आपका ऑक्सीजन प्राप्त होगा, कैथोड पर आपका और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हालांकि इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब आपको डेनियल सेल पढ़ाएंगे ना, एक वीडियो हम लाएंगे उसमें डेनियल सेल आपको एक्सप्लेन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है? विद्युतीय गुण का मतलब है जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, तो वो हमें दिख रहा है सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड में। Cr का मतलब होता है क्रोमियम ऑक्साइड, CrO2 का मतलब क्रोम। इसके पास भी आपका क्या, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है।
तो इन सभी के पास सल्फर, ये भी ठोस है, तो ठोस है तो कहाँ से विद्युतीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठोस में जगह ही नहीं रहता है, मुक्त आयन नहीं रहता है। तो एक ही आपका है क्रोमियम ऑक्साइड, इसमें आपका जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें विद्युतीय गुण ये दर्शाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी। देखिए विद्युत अपघटन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो उससे ये संबंधित है। ये क्या आ जाएगा, 1 ग्राम समतुल्य या 1 ग्राम तुल्यांक। समतुल्य के बदले कहीं कहीं तुल्यांक लिखा रहता है, तो एक ही बात हुआ, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका है कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक। देखिए चालक माने क्या हुआ कि चालक का मतलब हुआ कि उसमें क्या है ना कि कोई भी चीज़ गति करने के लिए क्या है संभव, मतलब कोई भी चीज़ गति आराम से कर सकता है। तो ऊष्मा भी गति कर सकता है, मतलब ऊष्मा के जो कण है वो भी गति कर सकते हैं, और विद्युत के कण जो आएंगे वो भी, विद्युत के कण क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो गति कर सकते हैं। एंथ्रासाइट कोक, ये तो आपका क्या है, इसमें तो आपका क्या बोलते हैं मुक्त आयन ही नहीं होता इसमें, तो ये आपका नहीं हो सकता है। हीरा, इसमें भी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रेफाइट जो है ऊष्मा भी अपने अंदर से जाने देगा, और आपका ग्रेफाइट क्या बोलते हैं विद्युत भी अंदर से जाने देगा। चारकोल, ये भी आपका इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ग्रेफाइट इसका आंसर आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो प्रश्न है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। ऑप्शन देखिए क्या है, तांबा में दिया है, मतलब तांबा के पूछ रहा है कितना ग्राम तांबा, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4। 96,500 कूलम मतलब क्या होगा, 1 फैराड, माने 1 फैराड का वैल्यू हमको निकालना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये हमने पहले लिख दिया था, वीडियो थोड़ा कट गया था, क्या कीजिएगा। CuSO4 कैसे टूटता है, ये टूटता है Cu+2 में और SO4-2 में। SO4 का यहाँ कोई काम नहीं है, ऑप्शन ए में है। तो बात करते हैं Cu2 का, इसको हमको क्या करना है, इसका अवकरण करना है। Cu का क्या करना है, अवकरण, यानी कॉपर आयन जो है अवकरण करने के लिए क्या करेंगे। अवकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है ना। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, कॉपर बनाता है, कॉपर ठोस बनाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 2 फैराड, 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 फैराड, 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 फैराड, तो 2 फैराड लिया है। अब आपको पता है कि 1 फैराड का वैल्यू कितना होता है, 1 फैराड का वैल्यू होता है 96,500 कूलम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, सी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 फैराड है, कितना फैराड है यहाँ, 2 फैराड है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, ग्राम में तांबा दिया है, तो कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है, 63.5 ग्राम। कितना होता है, 63.5 ग्राम आपका क्या होता है, कॉपर, मतलब कॉपर का द्रव्यमान होता है। तो चूंकि 2 फैराड है ना, कितना फैराड है, 2 फैराड है, तो क्या करना, हमें निकालना 1 फैराड का। कितना फैराड का, 1 फैराड का। तो 63.5 में क्या करेंगे, सिंपल 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा। तो 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा ना, तो ये 31.76 आएगा, लगभग 31.75 आएगा, लेकिन 31.76 लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम तांबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। अगर कैथोड पर पूछा है तो कैथोड पर होगा सोडियम, क्या होगा, सोडियम। अगर एनोड पर पूछेगा तो क्लोरीन होगा, ठीक है ना। कैसे, आपको पता है कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। और आपका कैथोड क्या होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बोलिए प्लस वाला के पास कौन जाएगा, माइनस एन जाएगा, क्या कि प्लस वाला के पास तो प्लस का ही जाएगा, एक जैसा नहीं है ना, होगा, अलग अलग होता है। तो वही बात है कि सोडियम क्या होता है, धातु है, प्लस है, तो प्लस किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। माइनस कौन है, कैथोड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, सोडियम कैथोड। कैथोड है ना पूछ रहा, सोडियम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्लोरीन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। इसका आंसर होगा 0। ठीक है, साम्य अवस्था क्या है कि जो विभवांतर यहाँ पर हुआ सेल का वो बिल्कुल समान है दोनों इलेक्ट्रोड का। दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या है, साम्य अवस्था, मतलब दोनों का बराबर है, तो अंतर ही नहीं है कुछ, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा। समझ गए ना, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको 11 नंबर दिख रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, लेकिन काफ़ी आसान है ये। ऐसा प्रश्न आप आसान से कीजिएगा। देखिए ये ऐसा जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा इक्वेशन अगर आपको दिखे कहीं तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा सेल होता है आपका, डेनियल सेल। कौन सा, डेनियल सेल। बस देखते ही आंसर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
ज़्यादा दिमाग लगा तो फिर हो ही गया, है ना। हालांकि थ्योरी में बतेबे करेंगे बाबू ये सब, ध्यान मतलब ये नहीं सोचना सर ये सब समझाएं कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना ऐसा स्ट्रक्चर आपको अगर मिले तो चुपचाप डेनियल सेल मार देना, चाहे कुछ हो रहा है, यहाँ जर्डन है आपको CU दे दे, AL दे दे, कुछ दे दे, स्ट्रक्चर ऐसा दिखे तो डेनियल सेल खटाक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। देखिए गैल्वेनिक सेल को ही डेनियल सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें उल्टा होता है, जो गैल्वेनिक सेल होता है ना या डेनियल सेल, उसमें उल्टा चलता है, एनोड वाला हो जाता है माइनस और कैथोड वाला हो जाता है प्लस। हमने आपको क्या बताया कि एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में उल्टा चलता है। आपका जो है एनोड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना डेनियल सेल अच्छे से, एक वीडियो उसका अलग आएगा तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है ना, क्योंकि समय घटता जा रहा है, तैयारी आपकी कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है संचारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या दिया है, धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान। देखिए इससे कोई मतलब नहीं संचारण को, ठीक है ना। CO2 की जल में उपस्थिति, ये बात इंपॉर्टेंट है, संचारण को प्रभावित। देखिए संचारण का मतलब क्या होता है, संचारण का मतलब होता है किसी भी धातु वस्तु में क्या होता है, जंग लगना, उस पर अम्ल के संपर्क में आ जाना या पानी के संपर्क में आ जाना, तो वो क्या संचारण है। तो यहाँ पर CO2 की जल में उपस्थिति, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप 10वीं भी पढ़ेंगे संचारण, ठीक है ना। जब कोई धातु अम्ल या पानी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर वो वस्तु क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। यह प्रक्रिया संचारण कहलाता है। संचारण प्रभावित करता है CO2 में जल की उपस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। देखिए सेल बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्राथमिक सेल, एक क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है, और एक आपका होता है द्वितीयक सेल, ठीक है ना। एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, वैसा सेल अगर बैटरी खत्म, मतलब कि प्राथमिक सेल का मतलब वैसा सेल जिसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, माने एक बार अगर यूज कर लिए और उसका चार्ज खत्म हो गया, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे घड़ी की बैटरी पहले अवयव होता है, तो अगर इसको यूज कर लेते हैं दोबारा यूज करते हैं, दूसरा खरीद कर लाते हैं। तो प्राथमिक सेल का मतलब जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, दोबारा चार्ज करके हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जो लेक्लांचे सेल दिख रहा है ये आपका प्राथमिक सेल होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर चार्ज खत्म हुआ, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज खत्म होता है तो क्या करते हैं, दोबारा चार्ज करके चलाते हैं, तो ये आपका द्वितीयक सेल होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है ये आपका द्वितीयक सेल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़, सौंदर्य सेल भी आपका यही होता है, प्राथमिक सेल। सौंदर्य सेल भी आपका क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्धसेल अभिक्रिया के लिए, अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक। देखिए ये भी चीज़ आया है डेनियल सेल से, किससे आया ये, डेनियल सेल। डेनियल सेल लगता है हमको पढ़ाना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो डेनियल सेल पर ही आएगा, इस बात को ध्यान रखें क्योंकि डेनियल सेल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है ना, विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, EMF क्या पूछ रहा है, EMF पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसका भी ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कैथोड का भी और आपका एनोड का भी इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, कैथोड का भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड का भी। अब सर बोलो सर, देखिए इसका सूत्र भी लिख दिए हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस, कैथोड को घटा देना और एनोड को, दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटा देना। देखिए इसमें सिंपल ट्रिक आपको बताते हैं, ये दोनों जो वैल्यू दिख रहा है ना, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, क्या बड़का में से छोटका घटा दीजिए, तो 76 में 41 घटाएं कितना होगा, 0.35 जो है, घटा के देख लीजिएगा, आंसर सीधा 0.35। बाकी ज़्यादा इसमें बहुत लंबा पेज है, मैं आपको डेनियल से पढ़ाऊंगा, उसमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बड़का में छोटका घटा दीजिए, 0.35 वोल्ट आंसर हो जाएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। और बाकी इसका ये सूत्र है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये मैं डेनियल सेल में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अवकरण होता है, ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, तो क्या होता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। H2SO4 क्या होता है, H2SO4 का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका पुनः उत्पन्न होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 16 नंबर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अपोलो मिशन आप सुने होंगे, अपोलो मिशन में जो है ना इसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का ही उपयोग किया गया था। अपोलो मिशन में इसका जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का ईंधन के रूप में उपयोग करके उससे जो एनर्जी है उसको विद्युत या ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से। तो ये क्या आपका ईंधन सेल है, क्या है ये ईंधन सेल है, ईंधन सेल में यूज करके इसको जो है विद्युत या ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। देखिए
ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये तो बता ही दिया था अभी हम। निम्नलिखित में कौन द्वितीय, ये भी रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया, लिखा गया 2-3 बार। द्रवित, ये भी रिपीट हो गया ना। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, वही बात है, सोडियम ही मुक्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन नहीं है। जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत धारा की मात्रा क्या कहते हैं। यार बच्चों, मैंने आपको बताया था Q बराबर क्या होता है, शायद आपको नहीं बताया था, वो 10th वाले को बताया था, तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा जिस टीचर के पास। Q बराबर क्या होता है, IT सूत्र होता है। Q मतलब क्या, आवेश, आवेश का मतलब क्या था, कूलम। चलिए 1 कूलम ले लेते हैं। I क्या है, धारा, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। T क्या है, समय, समय का मात्रा सेकंड। तो क्या कह रहा है, जब 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा हमारे पास है, 1 सेकंड तक किसी चालक में, 1 सेकंड तक किसी चालक में प्रवाहित होगी तो विद्युत किस मात्रा क्या कहेंगे, तो 1 कूलम कहेंगे। 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड बराबर 1 कूलम, तो क्या आ जाएगा, कूलम, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिपीट होने से आपको भी फायदा है, आपको भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना, इसलिए रिपीट हो गया होगा। हालांकि हम रिपीट करना चाहते नहीं थे, लेकिन लिखा गया है। तो आप अपना कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, 20 में से आपका कितना सही हुआ। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम कॉन्सेप्ट गुरुजी पर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।